ईपीएफओ एसएसए का नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है। अब ऐसे में प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपकी किस तरीके से आपकी रही है, क्या क्या चीज़ें आपकी रही है, तो देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका डाला हुआ है। वो एक बार अच्छे से आप चेक कर लेना, उसकी जो पूरी फ़ोटो है, ठीक है, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी भी जगह पे वैकेंसी कम है किसी भी स्टेट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। कई बार यही होता है, ईएसआईसी में भी यही हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 2019 में जब आपका प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट आया था, उस टाइम पे आपकी जो कट ऑफ थी वो आपकी सबसे कम गोवा रीजन, गोवा स्टेट या गोवा रीजन में आपकी गई हुई थी, और सबसे ज़्यादा थी आपकी बिहार रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंध्र प्रदेश में कट ऑफ आपका गया हुआ है, और यहाँ पे ओबीसी में वैकेंसी थी, ओबीसी में 81 था, ईडब्ल्यूएस में 82 था, और यूआर में आपका 85.50 था। जितने भी लोग अपने रीजन से बिलोंग करते हैं, ये मैं प्रीलिम्स की कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में दिमाग में रख लें क्या कट ऑफ है। उसका पूरा जो इमेज है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। बिहार में अगर हम बात करें, एससी में 58 था, और ओबीसी में आपका जो था वो 79.75 था, ईडब्ल्यूएस में 76.75 था, यूआर में 87.50 था। छत्तीसगढ़ में आपका एससी में आपका 58.25 था, एसटी में आपका 38.25 था, बहुत कम गया था छत्तीसगढ़ में। एसटी का ईडब्ल्यूएस में 45 था, यूआर में ज़्यादा गया था, 77.5 था। दिल्ली में आपका 65.25 एससी में था, एसटी में आपका 59.75 था, ओबीसी में 59.75 था, ईडब्ल्यूएस में 44.75 था, यूआर में 85.50 था। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात में आपका एसटी में था, एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। जहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं होती वहाँ का कट ऑफ नहीं देते हैं। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, तो उनको वही कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। तो गुजरात में आपका 39 था एसटी कैटेगरी का, और आपका ओबीसी का जो ईडब्ल्यूएस का था, ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं थी, 53 था, और 60 था, और यूआर में भी आपकी कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं थी। लेकिन गोवा में बात करें तो एसटी का 51.5 था, और यूआर में आपका 51.5 था। आप देख सकते हो कि एसटी और यूआर का दोनों सेम कट ऑफ गया था गोवा में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में एससी का 37.25, एसटी का 62.5। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में एससी का कम गया, एसटी का ज़्यादा गया। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, अधिकतर लोग जो होते हैं वो आपके शेड्यूल टाइप से रिलेटेड रहते हैं, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके बढ़े जाते हैं, इसके कारण से कट ऑफ बढ़ गई है। ठीक है, ओबीसी का आपका 37.5 था, बहुत कम गया था, ईडब्ल्यूएस का 50 था, और यूआर का 72.25 था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सभी को समझ में आ रही है, और वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में कहीं पर कट ऑफ एकदम से कम है, कहीं पर हो सकता है बहुत ज़्यादा है। तो हर कैटेगरी के हिसाब से आप एक बार एनालिसिस कर लेना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपका हरियाणा की बात करें, एसटी में 38 थी, फिर आपका ओबीसी में 37.5, ईडब्ल्यूएस में 46.75, यूआर में 79 आपकी कट ऑफ थी। कर्नाटका में एससी में 65 थी, एसटी में 62.5, और ओबीसी में 62.75 थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 48 थी, और यूआर में 74.75 थी। महाराष्ट्र में भी एसटी में 42.25 थी, और ओबीसी में 63.75 थी, ईडब्ल्यूएस में 43.275 थी, और यूआर में 77.25 थी। ठीक है, और इसके बाद राजस्थान में एससी में आपकी 59.75 थी, एसटी में आपकी 58.5 थी, ओबीसी में 69.25 थी, और आपका ईडब्ल्यूएस में 84 थी, और यूआर में 81.75 थी। उत्तर प्रदेश में बात करें, 55.75 एससी में थी, ओबीसी में 66.25 थी, ईडब्ल्यूएस में 70.25 थी, और यूआर में 81.25 थी। उत्तराखंड में एसटी में 43 थी, एसटी में आपकी 57.75 थी, ओबीसी में 46.25 थी, ईडब्ल्यूएस में 47.25 थी, और यूआर में 42.5 थी। तो ये जो आपकी कट ऑफ है, ये आपकी ओवरऑल हर पर्टिकुलर अलग अलग मैंने आपको बताई हुई है, और ये आपकी स्टेज 1 की आपकी कट ऑफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और स्टेज 2 मैंने आपको बताया कि स्टेज 2 में आपका क्या रहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश होता है, स्टेट वाइज आपको कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर फाइनली अलग अलग स्टेज अपने कट ऑफ जो है वो आपका देता है। ठीक है, तो स्टेज 2 का जैसा रहेगा आपको टाइमली मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करके ऑल पर करना बिल्कुल भी मत भूलें।